तो भाई हम पुर्तगाल का अगला वायसराय देखते हैं, नीनो डी कुन्हा। तो 15 ये देखिए 1529 से लेकर 38 तक रहता है। ठीक है। अब देखिए यह एक महत्वपूर्ण वायसराय के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके काल में बहुत सारी चीजें होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब आगे देखिए 1503 में इसने गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बना देता है। ठीक है, सेंट टोमे हुगली नदी और हुगली क्षेत्र भी जाना जाता है। यहाँ पर इसने पुर्तगाली बस्तियां बसा दिया सेंट टोमे और हुगली के पास। अब गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। अब इन्हें बुलाता है, यह मुलाकात के लिए बुलाता है जहाज पे। ठीक है, बुलाता है और मुलाकात के बहाने यह इनकी जहाज पर ही हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर इसने पूरा पुर्तगाल का आधिपत्य स्थापित कर लेता है। ठीक, अब आगे देखिए ऐसे स्थापित करने के बाद बसीन और दीव पर पुर्तगाल का पूरे हिंद महासागरीय व्यापार पर एकाधिकार हो जाता है। मतलब पूरे हिंद महासागरीय व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया? पुर्तगालियों का। फिर इसने एक कार्टेज पद्धति लागू किया। ठीक है, जिसमें बात कर रहा था पिछले वीडियो में सुने होंगे चुंगी का, वही कार्टेज पद्धति इसने लागू किया। एक प्रकार का ये लाइसेंस होता था, मतलब कि आपको देखिए ये सबसे पहले यहाँ देखिए चौकिया बनवा देता है फारस की खाड़ी, हारमोज और हिंद महासागर में। अब देखिए मतलब कि जितने बंदरगाह हो गए ये चौकी बन गया। आप जैसे ही कि जहाज अपनी जहाज लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र में उतरे तुरंत आपको एक कार्टेज पद्धति का लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही समुद्र में जो पुर्तगाली सैनिक रहेंगे वो तैनात रहेंगे। ठीक है, अगर आप लाइसेंस दिखाएं तो ठीक है, नहीं तो ये आपको लुटेरा या कुछ मानकर आप पर आपकी सारी की सारी चीजों को ये छीन लेंगे। ठीक है, और बंदी बना लेंगे। ये इसके लिए बचने के लिए आपको कार्टेज पद्धति पर की लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका फॉलो देखिए अकबर भी किया था। ठीक, अब देखिए अब इसी को काल में जो भारत और जापान का व्यापारिक आज तक भी होता है, जापान भारत व्यापार जापान। ठीक है, तो इसका पुर्तगाली के इसी वायसराय नीनो डी कुन्हा के काल से ही होता है। ठीक है, और इसी का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है भारत व्यापार का। अब इसी के काल से तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस सब शुरुआत कर हो जाता है निन्हो के काल से। अब एक कला है गोथिक कला, एक स्थापत्य कला का विकास शुरू हो जाता है इसी के काल में। ठीक, ये तीन मैंने बताया इसके काल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो भी जितना भी रहेगा वो हम युद्ध जो किया कैसे हुआ पुर्तगालियों का, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे दमन हो गया, कैसे पतन हो गया पुर्तगालियों का। ठीक।